अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे काबली पुलाव की रेसिपी। एक बहुत आसान तरीके से और बहुत ही सिंपल जो है अंदाज़ होगा बनाने का, जिससे आप घर पे इजीली आराम से ये रेसिपी बना सकते हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं। यहाँ आपको चाहिए बीफ। ये मैंने लिया है 1 kg बीफ है। ये बीफ में ही ये ज़्यादा मज़े की बनती है, तो आप उसी में ही ट्राई करिएगा तो बेस्ट होगा। इसे अच्छे से धो लें गोश्त को, और उसे हमने कुक करना है, तो अब उसे प्रेशर में डाल देंगे। साथ में 2 गिलास या 3 गिलास पानी, 3 गिलास तक आप डाल दें, या फिर पानी आप माप के डाल सकते हैं। जितने आपके चावल हों उससे डबल पानी आप इसमें डाल दें, तो वो भी। और उसके बाद आपने 1.5 चम्मच जो है वो 1.5 टीस्पून मैंने 1.5 टीस्पून मैंने नमक का डाला है। और नमक हम उतना ही डालेंगे, कम से कम इतना डालेंगे कि बाद में हमें चावलों में ना डालना पड़े। ये है ज़ीरा 1 टीस्पून। बस ये 2 ही चीज़ें जाएगी गोश्त को बॉईल करते हुए। और अभी से हमें प्रेशर को बंद कर देंगे और 15 मिनट तकरीबन इसे कुक होने देंगे। और हर गोश्त को कुक करने का एक डिफरेंट होता है, यानी टाइमिंग होती है, तो वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो कुक हमें, क्योंकि इसकी यखनी भी चाहिए और साथ में गोश्त भी कुक चाहिए, तो हमें उसी हिसाब से आपको पकाना है इसे। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप है जो हमें, क्योंकि काबली पुलाव बना रहे हैं तो उसमें कैरेट तो लाजमी यूज़ होगी, साथ में किशमिश भी। तो सबसे पहले तो आप कैरेट को जो है वो स्लाइस में काट लें, बिल्कुल बारीक फाइन सी जो है हमें इसकी स्लाइस बनानी होती हैं, बिल्कुल बारीक काटना होता है। तो उसके लिए यही है कि आप सबसे पहले उसके जितना साइज़ आपको चाहिए उतनी उसकी कटिंग कर लें, बाद में उसकी बारीक बारीक जो है वो स्लाइस बना लें, तो आराम से आप इसे रख सकते हैं, कट कर सकते हैं, वो मसला नहीं होता। ये देखिए मैं जैसे कर रही हूँ, इस तरह आप आराम से जो है वो स्लाइस कर लें पहले सारे बारीक बारीक, और फिर उसके बाद उनकी कटिंग कर लें। तो ये बड़ा इजी और सिंपल होता है इसे कटिंग करना। कटिंग करने के बाद जो है आप इसे पानी में भिगो के गाजर को रख दीजिएगा, उससे बड़ी अच्छी और फ्लेवर और सॉफ्ट वाली जो है वो गाजर रेडी हो जाती है। तो चलें जी, मैंने दोनों गाजरें जो हैं वो काट ली हैं बिल्कुल बारीक सी, और हमें थोड़ी ज़्यादा ही गाजर चाहिए होती है, काम नहीं करनी है आपने। और साथ में दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है किशमिश। तो यह मैं 2 तरह की किशमिश यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें, ये भी तकरीबन 200 ग्राम के आसपास थी, लेकिन आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकती हैं। अब इसे किशमिश को अच्छे से धो के पानी में भिगो के आप रख दें। अब इसी तरह गाजर को भी मैं भिगो दूँगी, और इन्हें फ्राई करने से पहले मैं इसका पानी निकाल लूँगी, तकरीबन 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसी में मैं भी इसे अच्छे से धो लूँगी किशमिश को, और इसका पानी भी बाद में रिमूव कर दूँगी, अभी तो भिगो के ही रखूँगी। अब ये यहाँ 15 मिनट हो गए थे हमें गोश्त को कुक करते हुए। तो अब देखते हैं कि हमारा गोश्त जो है वो कुक हुआ है या अभी नहीं। तो आपने इसे चेक कर लेना है, अगर आपको लगे कि अच्छे से नहीं है तो आप दोबारा इसे, ये देखिए प्रॉपर जो है वो कुक हो चुका था। अब इसका पानी जो है, जो हमारी यखनी जो आप कह लें जो रेडी हुई है, इसे हम सेपरेट बर्तन में निकाल के रख लेंगे, और जो हमारा मीट है उसे हम सेपरेट रख लेंगे, क्योंकि दोनों को सेपरेट ही यूज़ करना होता है। तो चलें जी, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है, जो हमें चावलों के लिए चीज़ें चाहिए उसमें से 1 अनियन है, साथ में थोड़ा सा अदरक लहसुन है, 2 टेबलस्पून जितना पेस्ट आपको चाहिए होगा, 1 टमाटर है जिसे मैंने छील लिया था, और साथ में 3-4 आप ग्रीन चिली ले लीजिएगा, ये बड़ी थी इसलिए मैंने 2 ली हैं। और अब प्याज को आप काट लें, और उसमें हाफ़ कप जो है जितना आपको ऑयल डालना है, या फिर अपने चावलों के हिसाब से। तो मैंने ये देखिए यहाँ हाफ़ कप जो है वो मैंने ऑयल लिया था। चावल मैंने ऑलरेडी पहले भिगो के रख दिए हैं, तो आप चावल को पहले भिगो के रख दीजिएगा। तकरीबन आधा घंटा या 20 मिनट जो है चावल आपके भिगोए होने चाहिए। तो अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। और आप ये ज़हन में रखिएगा, काबली पुलाव बनाते हुए हमें प्याज को बिल्कुल ब्राउन नहीं करना होता है, क्योंकि हमें इसका कलर जो है वो थोड़ा वाइट रखना होता है। जब आपको लगे कि थोड़े थोड़े प्याज जो हैं वो कलर चेंज करने लगे हैं, तो तब उतना ही बस आपको करना है, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो हमें इतने ही बस ग्रीन चाहिए, बाकी को हमने वाइट ही रखना है, क्योंकि हमें चावलों का कलर डार्क नहीं चाहिए। तो इस स्टेज पे आप पेस्ट डाल दें अदरक लहसुन की, और ग्रीन चिली जो है उसे चॉप करके डाल दें। मैंने तीनों चीज़ों को एक साथ ही ग्राइंड कर लिया था, तो अब वो मैं चॉप कर लिया था, तो मैं वो ऐड कर दूँगी। तो इस तरह एक साथ ही ये सारी चीज़ें कुक हो जाएंगी। तो आप, क्योंकि काबली पुलाव में ज़्यादा स्पाइस नहीं जाते हैं, तो अगर आप बिल्कुल स्पाइस लेस चावल नहीं खा सकते हैं, तो आप थोड़ी ग्रीन चिली की क्वांटिटी ज़्यादा कर लें। अब ये जो हमने मीट बॉईल करके रखा था, अब वो हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमने गोश्त को पहले नहीं भुना हुआ। तो इस स्टेज पे हम इसे अच्छे से भून लेंगे, ताकि हमारा गोश्त जो है, हर जो पीस है वो टेस्टी लगे, मज़े का लगे, और खाने में भी अच्छा हो। तो अब इस गोश्त को आप इस मसाले के साथ फ्राई कर लें। तकरीबन 7 से 8 मिनट आपको लग जाएंगे इसे फ्राई करते हुए। अच्छे से फ्राई करना है। इसके साथ ही अदरक लहसुन भी फ्राई हो जाएगा, और साथ ग्रीन चिली भी हमने ऐड की थी वो भी।
जब अच्छे से फ्राई हो 7-8 मिनट लगा लें आप इससे फ्राई करते हुए। उसके बाद आप या फिर इसी दौरान आप टमाटर के स्लाइस करके वो ऐड कर सकते हैं। तो या मैंने स्लाइस नहीं किए थे, मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर का, ताकि क्योंकि कभी टमाटर जो है कुक नहीं होता है, तो इसलिए पेस्ट बना लें तो वो उस चीज़ की जो है वो परेशानी नहीं रहती कि अब इससे भी कुक करना पड़ेगा या टाइम लगेगा। तो वो पेस्ट ईज़िली जो है वो कुक हो जाता है। तो ये देखिए अब अच्छे से जो है वो मैंने इसे भून लिया गोश्त को इसके साथ। अब नमक ऑलरेडी हमने डाला था तो इसलिए मैंने मज़ीद कुछ नहीं ऐड किया इसमें। और ये टमाटर का जो पेस्ट मैंने बनाया है वो ऐड कर दिया। अब आप इसके साथ मज़ीद 1-2 मिनट आपको लगेंगे बस। जब ऑयल आ जाए ऊपर, पानी साना ड्राई हो जाए, तो तब मतलब हमारा गोश्त जो अच्छे से भून चुका है और अच्छा सा परफेक्ट जो है वो रेडी हो गया है। और इसी स्टेज पे आपने ज़हन में रखना है कि प्याज आपके डार्क नहीं होने चाहिए। तो क्योंकि कलर जो है अफ़गानी पुलाव जो होता है, अफ़गानी पुलाव कह लें, काबली पुलाव कह लें, उसका कलर थोड़ा लाइट होता है, वाइट, थोड़ा सा कम वाइट, और लाइक नमकीन चावलों जैसा बिल्कुल नहीं होता है। अब ये देखें चावल जो है, सॉरी, हमारा जो गोश्त है वो अच्छे से कुक हो गया है। तो इस स्टेज पे आप आधी चम्मच जो है वो आप इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दें। और ब्लैक पेपर जो है वो मैंने थोड़ी डाली है ताकि थोड़े से चावल स्पाइसी लगे, और इसीलिए मैंने ग्रीन चिली भी डाली थी, क्योंकि स्पाइस वाले थोड़े ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो आप उसी हिसाब से डालिएगा। या मैंने चावल जो है इसे आधा घंटा भिगो के, ये 700 ग्राम है, आधा किलो से ज़्यादा चावल हैं जो मैंने भिगो के रख दिए थे 20 मिनट के लिए। अब मैं चावल गोश्त में डाल दूँगी और साथ में जो हमने यखनी बना के रखी थी सेपरेट, वो इसमें डाल देंगे। अब चावल अगर आपके 3 कप हैं तो यखनी 6 कप जाएगी। अगर आपके चावल यानी 2 बाउल हैं तो यखनी 4 बाउल जाएंगे। तो इस तरह पानी की क्वांटिटी होती है, डबल हम चावलों में डालते हैं। तो मैं पानी सेपरेट नहीं पहले डाल के बॉयल होने का वेट नहीं करूँगी, साथ ही चावल और साथ ही पानी एक साथ डाल देंगे। और यहाँ पानी को जो है वो माप के अगर आप डालते हैं यखनी बनाते हुए तो भी बिल्कुल ठीक है। वरना आप अगर आप माप के डाल रहे हैं तो आप, अगर आपके पास 3 कप चावल फॉर एग्जांपल आपने डाले हैं, सोक किए थे, तो आपको 6 कप जो है माप के यखनी जो है वो इसमें ऐड करनी है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी मापा हुआ था तो इसलिए मैंने वो दोबारा नहीं किया है। और दूसरा तरीका भी आपको बता दूँ, अगर आप माप के नहीं डालते हैं तो आपका 1 इंच पानी जो है वो चावलों से या मीट से ऊपर होना चाहिए, तो वो कुक हो जाते हैं। अब हमने चावलों को दूसरी साइड पे कुक होने के लिए रख दिया ताकि पानी ड्राई हो। इधर हम बना लेंगे फ्राई चीज़ें जो हमने करनी है, 2 या जो गाजर है और हमारी किशमिश है, तो उससे करेंगे। यहाँ आपको 2 टेबल स्पून ऑयल चाहिए होगा और उसमें आप गाजर का पानी जो है वो मैंने निकाल दिया था सारा। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। आपको थोड़ा सा गाजर को सॉफ्ट करना होता है इसमें ऑयल के अंदर, यानी फ्राई करना होता है। आप जब गाजर लें तो आप कोशिश करिएगा थोड़ी डार्क हो, रेड कलर की, तो वो थोड़ा अच्छा जो है वो कलर देती है। जब 2 मिनट तक गाजर फ्राई हो जाए तो तब आप उसमें किशमिश डाल दें। मैंने 2 फ्लेवर यूज़ किए थे, 2 कलर यूज़ किए थे। इससे क्या होता है कि थोड़ी अच्छी लुक आ जाती है। और अब दोनों चीज़ों को एक साथ हम फ्राई कर लेंगे, किशमिश को भी, गाजर को भी 2-3 मिनट मज़ीद लगेंगे। जब आपको लगे कि ये अच्छे से सॉफ्ट होगी या कुक होगी है, तो तब आपने इसमें शुगर डालनी है। कुछ लोग शुगर नहीं डालते, आप चाहें तो अवॉइड कर लें, लेकिन शुगर से क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा स्वीटनेस हो जाता है और नमकीन चावलों के साथ बड़ा अच्छा कम्बिनेशन देता है। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच जो हैं वो वाइट शुगर जो है उसके यूज़ की हैं। अब मैं इसके साथ कुक कर लूँगी इसे। और आपने इतना वेट नहीं करना है कि ये बिल्कुल पानी इसका ड्राई हो, क्योंकि कभी थोड़ा थोड़ा जो है वो ऑयल के साथ पानी भी आ जाता है। बस आपको लगे कि अच्छे से शुगर मिक्स हो गई है और तब आपने इसे रिमूव कर लेना है चूल्हे से। ये देखिए, आप इसके ऊपर लुक देख लें, ये कुक हो गया। अब इसे साइड पे रख दूँगी और जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकाल देंगे, वो हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ चावल जो है उसका भी मैक्सिमम पानी जो है वो ड्राई हो गया। मज़ीद मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की। मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि जो पानी में मैं नमक ऐड कर रही हूँ, जब हम गोश्त को कुक करने के लिए रख रहे थे, तो वही नमक मैंने अभी तक यूज़ किया। अभी तक बिल्कुल मैंने नमक ऐड नहीं किया। तो जब मैंने चावल चेक किए थे तो वो नमक बिल्कुल परफेक्ट था, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमें यही चीज़ जो है वो ज़हन में रखनी होती है काबली पुलाव में, तो इससे थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप नमक अपने हिसाब से दोबारा चावलों में, जैसे नमकीन चावलों में हम बाद में डालते हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं, वो इशू नहीं होता है। तो मैंने तब परफेक्ट डाला था तो मुझे अभी ज़रूरत नहीं पड़ी है नमक की, तो बिल्कुल ठीक था। ये देखें चावलों का कलर बिल्कुल लाइट सा है, तो हमें इतना ही रखना है। अब इसका पानी ड्राई होने का हमने वेट करना है। और चावल भी आपने देख लेने हैं कुक हुए हैं या नहीं। तो नमकीन चावल कुक हो जाते हैं मीडियम फ्लेम पे, मीडियम से हाई, हाई से मीडियम। तो बस ऐसे ही करना है, आपने मिक्स करना है। और इसे, ये देखिए, अब मैं थोड़ी आपको जूम करके दिखा रही हूँ कितना अच्छा कलर है चावलों का जो आया है। और हमें बिल्कुल ऐसा ही कलर चाहिए होता है काबली पुलाव में।
तो जब ये अब मैं दम देने लगी हूँ, इतना सा थोड़ा सा जो पानी है वो मैं इसके अंदर रखूँगी ताकि दम अच्छे से आ जाए। और बाकी ये जो हमने फ्राई किए हुए हैं गाजर और किशमिश, इसे हम ऊपर चावलों के ऐड कर देंगे और कवर करके दम के लिए तकरीबन 20 मिनट जो है बिल्कुल लो फ्लेम जो है उस पर करके दम के लिए रख देंगे। तो दम पे ही मज़ीद जो लास्ट पीस चावलों का रह जाता है तो वो दम पे कुक हो जाते हैं। तो अब आप 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे चावल जो हैं वो कैसे कुक हुए हैं। ये देखें, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप कोशिश करें कि चावल 15-20 मिनट चूल्हा बंद करने के बाद पड़े रहें, ठंडे हो जाएँ, तब उसे प्लेट में निकालें, उससे चावल टूटते नहीं हैं। तो मैंने फ़ौरन ही बस दम खोला और उसे मिक्स किया है। चावल बिल्कुल अकेले अकेले अच्छे से वो जो हैं वो बने थे, अलग-अलग थे सारे। गोश्त भी अच्छे से कुक हो गया था और बड़ा मज़े का ये फ्लेवर देता है। अच्छा, ये जो गाजर हम डालते हैं ना इसमें और साथ में किशमिश और इसका नमकीन चावलों के साथ कम्बिनेशन बहुत आला आता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा ये काबली पुलाव खा के। और बिल्कुल ईजी है, सिंपल है, आप किसी दावत पे भी प्लान कर सकते हैं इसे बनाना। और स्पेशली जो है वो बीफ के साथ तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनता है। ये देखें, इसकी जो है आपको कलर आपने लाइट रखना है तब ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं थोड़ी सी जो है वो ऊपर कैरेट और वो डाल दिया है। तो ये बस प्लेट हमारी रेडी हो गई है। ये देखें, ये मज़े के जो हैं वो चावल बने थे हमारे ये, और परफेक्ट जो है वो मीट भी हमारा कुक हो गया हुआ था। चलें जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आप मेरी मज़ीद नई आने वाली वीडियोस भी देख सकें। और ये देखें जी, हमारा अफ़गानी पुलाव रेडी है। आप भी बनाइए, इंजॉय करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। और चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।